एंड सर व्हाट अबाउट द फोरेंसिक एविडेंस, उनके बारे में क्या? क्योंकि वहाँ जहाँ हम पहुँच पा रहे हैं, कहा जा सकता है कि भाई आप कहाँ से काहे पुलिस बन रहे हो, आप क्यों इन्वेस्टिगेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन सर लोग हमारे पास पहुँच रहे हैं। जैसे निधि की माँ, वो हमारे पास पहुंची, उन्होंने हमें बताया कि निधि ने आकर मुझे सारी बातें बता दी थी। माँ और बेटी ने 3 दिन तक दुनिया से, पुलिस से, बाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से सारी बातें छिपा कर रखी हुई है। सर पुलिस उन तक क्यों नहीं पहुंच पाई? देखिए, कई बार पुलिस के सामने खुल के लोग बताते नहीं हैं। अच्छी बात है, आपके सामने बता दिया और आपने सारे फैक्ट्स सामने ला दिए और पुलिस इसका नोटिस लेगी। और मेरा मानना ये है कि दिल्ली पुलिस काफ़ी काबिल है और वो ठीक से इन्वेस्टिगेशन करेगी। थोड़ा मौका देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए। जज साहब, आपको भी लगता है कि वक्त देना चाहिए या पुलिस लापरवाही करती हुई दिखाई दे रही है? जो अभी तक आपके माध्यम से हम लोग पता लगा, किसी भी सीनियर ऑफिसर को, पुलिस के सीनियर ऑफिसर को इमीडिएट किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। दिक्कत क्या होती है, जब सीनियर ऑफिसर कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर लेता है विदाउट कलेक्टिंग एविडेंस, तो फिर उस पर स्टैंड करने की कोशिश करता है। इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है। एक ओपिनियन दे दी विदाउट डूइंग द इन्वेस्टिगेशन, उस पर जो आईओ है एंड अदर पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी स्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन एक्यूज है, कौन एक्यूज नहीं, मटेरियल नहीं है। मटेरियल होता है फैक्ट्स क्या है केस के। केस के फैक्ट्स ये हैं, एज सुन एज ये पता लग गया कि देखिए एक्सीडेंट होने के बाद उस लड़की को 12 या 13 किलोमीटर तक घसीटा गया है। निधि जो या विधि क्या है, उसका जो गवाह है, उसने कहा है कि उस गाड़ी को आगे ले गए, पीछे ले गए। इसका मतलब उसको उन्होंने क्रश किया है। तो फिर इन केसेस में मोटिव इज नॉट मटेरियल। 302 के थी सर, वो उस लड़की को निकालने के लिए आगे पीछे किया गया था, ना कि मारने के लिए चढ़ाया गया था उसको। इस तरह का कोई गवाह नहीं है। जो अभी एविडेंस आ रही है उसके आधार पर इन केसेस में 302 में 304 में जो डेफिनेशन 299 और 300 दी हुई है, मोटिव इज नॉट मटेरियल। ठीक है, सो फार इज इंटेंशन एंड नॉलेज आर कंसर्न। ये दोनों चीज़ें जो है मेंटल एलिमेंट हैं। ये कभी कभी दिखाई देते हैं, कभी कभी दिखाई नहीं देते हैं। और इनका असेसमेंट होता है ऑन द बेस ऑफ एक्ट डन बाय द ऑफेंडर। ऑफेंडर ने क्या काम किया है, उससे उसका असेसमेंट होता है कि मोटिव है या इसको नॉलेज है। तो इस केसेस में ऐसा लगता है कि अगर 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर तक उसको ड्रैग किया गया है और जो गवाह है, जैसा आपने बताया, अगर उसका स्टेटमेंट जैसे हमने आपके चैनल से सुना, उसने कहा गाड़ी को आगे ले गए, पीछे ले गए, तो फिर 304 का केस हटके वो डेफिनेशन कवर कर जाएगा 300 की से, और एक्सेप्शन से कवर नहीं करेगा। देखिए, एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड बट एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। तो क्यों 300 में उन्होंने दे दिया है कि 300 में एक्सेप्शंस आर देयर। वो 5 एक्सेप्शन है, 5 एक्सेप्शन कवर करेगा तो कल्पेबल होमिसाइड 304 में जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है कि बड़ा ऑफिसर अगर उसे मान लेता है तो नाक का इशू बना लिया जाता है, और आईओ को इस बात का ख्याल रखना है कि फैक्ट्स क्या दिखाई दे रहा है अभी जमीन पर। देखिए, अभी तो इन्वेस्टिगेशन बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पर है। उन लड़कों की क्या मेंटल कंडीशन थी उस टाइम, साउंड माइंड था या नहीं था, दूसरा उनका मेंशरिया क्या था, इनके लिए सारी एविडेंस कलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद ही कुछ डिसाइड हो पाएगा कि क्या उसकी इंटेंशन रही है, क्या हुआ एक्चुअली। सर ने बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि वो लड़के ड्रग्स थे, वो लड़के शराब के नशे में थे और म्यूजिक बहुत तेज था। लड़की के बयान में आया हुआ, निधि के बयान में, कि वो बहुत तेज म्यूजिक था, म्यूजिक तेज था और शराब पिए हुए थे। ठीक है, बात बिल्कुल सही होती है कि उनकी मेंटल स्टेट, इंटेंशन यदि ओवर ड्रंक थे तो इंटेंशन पे भी सवाल पैदा होते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।